बस तू मेरी गल अपना कान खोल के सुन ले। जब तक संजू और नीति का ब्याह नहीं हो जाता तो इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। रुक, मैं एक्स्ट्रा पेन लेकर आती हूँ। ये सगाई नहीं हो सकती, रोको इसे। परी पकड़ लेती है नीति का सच। यहाँ पर नीति जो है ना वो बहुत घबरा रही है। नीति को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मतलब नीति को लग रहा है कि अब परी के सामने उसकी जो याददाश्त का नाटक था वो सब सामने आ गया है, और या फिर हो सकता है जो नेहा का सारा उसने काम किया है ना, वो जो बच्ची होती है जो पकड़ लेती है नीति को उसको धक्का देते हुए, वो शायद उसके सामने सच आ गया। क्योंकि यहाँ पर ना भाई जो परी होती है वो उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। यहाँ पर नीति से पूछती है कि तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला, और तू तो मेरे को दोस्त मानती है ना, तो फिर इतना बड़ा झूठ तूने कैसे बोल दिया, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर ना जो नीति होती है वो घबरा जाती है। नीति को लगता है शायद डॉक्टर ने बता दिया कि भाई वो जो याददाश्त वाला मैंने नाटक किया था ना वो सब सामने आ गया है, और यहाँ पर नीति बताने को ही होती है, अपना जुर्म कबूल करने को ही होती है। लेकिन परी इतने में बोल देती है कि भाई मैं तुझसे ये पूछ रही हूँ कि तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जो घूंघट वाली औरत थी ना उसने मेरे को भी और मेरे बच्चे को दोनों को मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर नीति को थोड़ा सा लगता है कि चलो ठीक है, उसको ये सारी चीजें नहीं पता है, तो यहाँ पर नीति ना वो बातें घुमा देती है, और इतने में ना परी जो है वो बच्ची को ढूंढने के लिए और सब कुछ पता लगाने के लिए पुलिस को बुला लेती है। और पुलिस आती है और परी को बोलती भी है कि भाई हमने, राजीव ने ना हमें ऑलरेडी बोल रखा है वो घूंघट वाली औरत को पता करने के लिए, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर जो परी होती है ना वो ये भी बता देती है कि भाई वो जो औरत है ना वो बहुत खतरनाक है और मुझसे बहुत नफरत करती है। और यहाँ पुलिस बोलती है कि हमने राकेश से ही पूछताछ की थी, तो परी कहती है नहीं राकेश नहीं हो सकता, क्योंकि राकेश ना मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं कर सकता, वो तो कोई ऐसी औरत है जो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ी नीति और बेबे ना डर जाते हैं, और बेबे फिर नीति को पकड़ के ना समझाती है कि देख तू अभी भी समझ जा, जो पंडित बोल रहा था ना कि भाई शादी नहीं हो सकती, और शादी अगर तेरी राजीव के साथ हो गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। यहाँ पर बेबे बोलती है नीति से कि तू शादी मत कर और तू छोड़ दे राजीव को। तो यहाँ पर नीति ना उस पर गुस्सा करती है बेबे पर, बोलती है ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं, और कुछ नहीं है, और मैं किसी की बात नहीं मानती पंडित की, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रही हो ना सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है, और हम जो बच्ची भी थी ना जिसने मेरे को देखा था और जो बताने वाली थी सब लोगों को, उसको भी हमने बंद कर दिया है, अब तो कुछ पता ही नहीं लगने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बच्ची है ना नेहा, उसको बेबे ने ना संदूक में बंद कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या वो बच्ची की बेचारी की मौत हो जाएगी या फिर उसकी माँ उसको ढूंढ लेगी, और जो सारा सच है वो सबके सामने आ जाएगा।